ग्राम प्रहरियों की आवाज़ बुलंद होने लगी है क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए पत्रकारों तक आवाज़ पहुंच रही है। काफ़ी पत्रकारों का आना जाना है क्योंकि अभी मेरी बात हुई थी जो प्रहरियों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जब तक मेरी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच जाती, मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक मैं इको गार्डन की सरजमी को नहीं छोड़ूंगा और शांतिपूर्वक धरना करता रहूंगा। और ठंड का मौसम है, इस मौसम में खुली छत छत नहीं सर पे है और ठंड में बैठे हुए हैं लोग। मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूं कि आप लोग, क्योंकि जब आपने पीआरडी के साथ न्याय कर दिया, आपने होमगार्ड के साथ न्याय कर दिया, आपने सफाई कर्मचारी के साथ न्याय कर दिया, तो हम चाहते हैं कि जो मुगलों के दौर का जो प्रहरी है, चौकीदार है, क्यों ना उनको उनका अधिकार मिले। तो मेरे साथ एक चचा खड़े हुए हैं, प्रहरी हैं, क्योंकि चचा इसलिए कहूँगा, हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, तो हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उनकी आवाज़ और उनकी सबकी आवाज़ों से आवाज़ मिलाएं। और क्योंकि पत्रकार एक आईना होता है, वो दिखा सकता है अपनी दूसरों की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है, एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम है। तो मैं बात करूंगा चचा से। चचा, आप तो लाल अंगोछे में बड़े प्यारे लग रहे हैं और जरा कैमरे की तरफ देख कर मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराना क्या, कहाँ किस तरह मुस्कुराया जाए। 22 दिन हो चुके, कोई हाँ सुनने वाला ज्यादा, नहीं। जी जी, मुस्कुराना नहीं, खत्म हो गया। मुस्कुराहट खत्म हो गई जी जी 20-22 दिन में। 22 दिन हो गए बैठे जी, हुए। बड़े हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए और कहाँ से हैं और क्या है। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर, जिला सहारनपुर, थाना नकोड़। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप पूछ रहे हैं दुख सुख को, तो पूछ रहे होने कुछ, मैं तो पूछने वाले नहीं, हम आप तो पूछ लें। तो जो है, जो मोदी जी हैं और योगी जी, जब इन्होंने ये बात कही थी कि मैं भी चौकीदार हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो हम फूल कैसे हो गए जैसे शेर हूँ। प्रधानमंत्री मोदी कह रहा कि मैं भी चौकीदार हूँ। अच्छा, मैं भी मैं चौकीदार भी, हूँ, अरे क्या जी, बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा। तब तो एक ही श्रेणी में हो गए आप तो। तब तो आपके भाई हैं वो। हाँ हाँ, बाप ही लगा, बाप है हमारे, हम तो बाप मानना अरे है, उनकी क्योंकि भी सफेद है, आपकी भी सफेद है ना। हाँ वो से चलो बाप ही मान लेंगे अरे हम तो। भाई मान लो ना। नहीं भाई नहीं, बाप ही कहूँ। बाप। हाँ चलो, उम्र ज्यादा बड़े हैं ना अच्छा जी प्रधान सर। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो हम शेर की तरह गदगद उठे और मैं कहा वही, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो प्रधानमंत्री जी कह रहे। फिर योगी बाबा जो है, इन्होंने चौकीदार की बजाय ग्राम प्रहरी जो बदला, और जैसे मोदी जी ने उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो फिर रुक गए योगी बाबा। फिर नहीं कहा ग्राम प्रहरी, फिर तो चौकीदार, फिर इन्हें भी कहना पड़ा। तो इन्हें सोचना चाहिए हमारे बारे में भी कि चौकीदार कहाँ तक कहाँ आएगा। देख लो, पीआरडी, होमगार्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया और चौकीदार नाली का कीड़ा बन गया। और बल्कि यहाँ तक, अगर किसी को हम बता दें कि तनख्वाह के बारे में कोई पूछता है, मैं कहा भाई 2500 जी तो ऐसा करे। एक आदमी ने कहा कि जी तो ऐसा करे, चालू कहाँ से करूं बजाना, मतलब 2500 रुपए में लग रहे तुम। अब मजदूर की दिहाड़ी भी इसमें कुछ भी, 400 रुपए, 400 जी रुपए है। जी, उस हिसाब से 12,000 बनता है। बस कुछ भी नहीं। तो ना तो बच्चे इसमें खा सके, ना पी सके, ना कुछ कर सके, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग बने रहिए, अभी इनका हम गाना भी सुनेंगे। इन्होंने अभी ऑफ कैमरे में कहा है कि हम योगी जी के लिए हमने कुछ दुखड़ा जो है हमने बनाया है, उसको जो है ऑन कैमरा और अपनी तरन्नुम और अपनी आवाज़ के साथ सुनाना है। उससे पहले हम और लोगों से बात करते हैं और बहुत हमारे पुराने गांव से चौकीदार, ग्राम प्रहरी आए हुए हैं और ये भी कह सकते हैं, पुलिस मित्र भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि पुलिस के मित्र हैं, पुलिस के साथी हैं, दुख सुख में साथ में खड़े रहते हैं उनके साथ में। रात में 12 बजे 1 बजे कोई भी घटना हो जाती है। मैं आपसे बात करूंगा, आप कहाँ से हैं? जी सर, थाना बछराव, जिला रायबरेली से हूँ। अच्छा, आपको खबर कैसे लगी कि यहाँ पर धरना चल रहा है? सर न्यूज पे जाता है, हम लोग सुनते हैं। अच्छा अच्छा, वीडियो दिख और गया आपको? ग्रुप भी हमारा बना है, ग्रुप में भी बना सुनते हैं है। अच्छा अच्छा सर, इसलिए हम लोग आते हैं, पैसे के लिए हम भी आते हैं। अच्छा। 2,500 में तो हमारा अच्छा, गुजर बसर परिवार नहीं में होता। कौन कौन है आपके? सर हमारे परिवार में 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, कुल मिला के 8 आदमी, पतोह भी हमारे आते हैं। अच्छा अच्छा, आमदनी क्या है? यही है? आमदनी सर 2,500 रुपया है, बाकी खेती बाड़ी 1 बीघा कर लेते हैं,
इसी में गुजर बसर करते हैं। गुजर बसर करते हैं, मतलब मजा नहीं आ रहा है मजा जिंदगी, नहीं आ रहा सर, मतलब मजा जिसका ले लिया दे नहीं पाते हैं, दे नहीं पाते हैं। और लेने कर्जे से पहले भी दिक्कतें होती हैं। सर कर्जे से बहुत जूझ रहे हैं। कर्जों से कर्जदार हैं, कर्जों से डूब रहे हैं। देखिए जवान भी हैं और किसान भी हैं, सुन लीजिए, ये जवान भी हैं किसान भी हैं। अगर जो भी व्यूअर देख रहा है, अगर किसान, अगर आपने शेयर नहीं किया और लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया, अरे आप सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, मगर इनकी बात पहुंचाने के लिए आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये किसान है, बताइए कर्ज से जूझ रहे हैं, और नौकरी के नाम पर कहने के लिए वो सरकारी प्रहरी हैं। बताइए सरकारी कौन सा विभाग है जहाँ 2,500 रुपये सैलरी है। आज लेबर मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर है उसकी भी 400 रुपये पर डे की दिहाड़ी है, उस हिसाब से भी अगर दे दिया जाए तो महीने के 12,000 बनते हैं। तो ये तो अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ आपको भी जंग करनी पड़ेगी इनके लिए, क्योंकि इनके साथ नहीं आ सकते तो कम से कम एक शेयर तो कर सकते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा जी। और कुछ कह रहे थे आप? जी सर इतना है, बाकी गला बैठा है सर। बाकी गला बैठा है, और जवान भी हैं, ऐसा नहीं खाली बुजुर्ग हैं। आप भी ग्राम प्रहरी हैं, कहाँ से और क्या नाम है आपका? पूर्णमासी मेरा नाम है, रायबरेली जिला है, बछरावा थाना। बछरावा थाने से जी आप, लग रहा पिताजी की जगह पर हैं। जी। ये देखिए बाप को भी नौकरी, और कितना 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 वेतन था आपके? पिताजी एक्सपायर हो गए थे, 2,500 वेतन है। पिताजी का भी 2,500 था? नहीं, पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब थे तब कितना मिलता? 1500। अब बताइए, पिताजी को 1500 और उनके बेटे हैं, और इस महंगाई में जब सबका महंगाई में भत्ता बढ़ता है तो क्यों नहीं इन प्रहरियों का बढ़े? महंगाई का भत्ता हर विभाग का बढ़ता है, 7वां वेतन, 8वां वेतन, फलाना वेतन, सारे वेतन लगते हैं, तो क्यों ना इनका वेतन बढ़े। और सबसे उधर मत देखिए आप लोग, इधर देखिए, कैमरा इधर है। हाँ जीजा, आप भी अरे हम कहाँ चौकीदार? बता पाओ, चौकीदार तो है ही है। कहाँ से हो? चौकीदार बछरावा है, जिला बछरावा रायबरेली। आप भी हैं? अच्छा अच्छा, पहले वाले में ज्यादातर लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से थे, और अब लखनऊ के आसपास के लोग भी आना शुरू हो गए हैं। अरे एक बड़ा सा प्रोग्राम, ये छोटे से एक बड़ा सा, एक बड़े से जमावड़े में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि क्यों चाहते हो कि घंटा घर और शाहीन बाग जैसा यहाँ पर प्रदर्शन हो। आपसे गुजारिश है कि इनकी सुन लें, और यहाँ से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक इनकी आवाज़ उठाई जाए और इनका हक मिल सके। मैं फिर पहुँचता हूँ जिनसे पहले आपसे रूबरू कराया था, चचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, और ये अपने गीत से के जरिए कुछ कहना चाहते हैं। हमने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए, कोशिशें करने लगे बाबा तुम्हारे लिए, योगी बाबा के लिए। पीआरडी का इतना पैसा बढ़ा दिया, और होमगार्ड का इतना पैसा बढ़ा दिया, और सफाई कर्मचारी का इतना पैसा बढ़ा दिया। और देखिए हम इनके लिए, हमारे दिलों में है योगी बाबा। हमने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए, कोशिशें करने लगे बाबा तुम्हारे लिए। बाबा हमारे दिलों में है, और बाबा हम क्या मतलब कैसे रखते हैं, कैसे नहीं, देखिए कि क्या हालात है, और दिलों में है। जब सही दिलों में है, जब सही चुनाव हमने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जितने भी ग्राम प्रहरी हैं, हमने सारा चुनाव का जो वोट दिया तो योगी जी के उसमें दिया। मेरे दिल में तुम ही तुम हो, तुम्हारे दिल में सैकड़ों, योगी बाबा के हम दिल ही दिल में हैं, और इनके दिल में होमगार्ड, सफाई कर्मचारी, पीआरडी और विभाग है। मेरे दिल में तुम ही तुम हो, तुम्हारे दिल में सैकड़ों, हम फकत तेरे लिए हैं बाबा आप जमाने के लिए, हम फकत तेरे लिए हैं बाबा आप जमाने के लिए। हमने तो बस दिल दिया था
आजमाने के लिए कोशिशें करने लगे हैं बाबा तुम्हारे लिए। देखिए इधर यहाँ पर बीच बीच में देखिए देखिए किस तरीके से देखिए यहाँ किस तरीके से यहाँ देखिए पेट पूजा का इंतजाम हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लाई चूरा नमकीन सब मिला हुआ है। अब बताइए इस तरीके से इस हाल में यहाँ पर ये लोग परेशान हैं, इनकी परेशानियों को योगी जी आप देखिए, क्योंकि ये सेवक है, इन्होंने आपको सिंहासन पे बैठाला है, आपको इनके लिए सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, इनकी बात को रखना पड़ेगा। हाँ, मंदिरों और मस्जिदों में मन्नतें मांगी हजार, मंदिरों और मस्जिदों में मन्नतें मांगी हजार, कौन सी मन्नत न मांगी बाबा तेरे लिए, कौन सी मन्नत न मांगी बाबा तेरे लिए। देख ले, बाबा के लिए हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ दी। मंदिरों में भी इन लोगों ने मांगी, हमने अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़कर दुआ मांगी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे मैं भी चौकीदार हूँ, जिस वक्त हमारा पैसा नहीं बढ़ा और विभागों का और विभाग का बढ़ा दिया तो हमारी दुर्दशा क्या आशा, आंगनवाड़ी का भी बढ़ गया ना, सबका बढ़ गया। देखो तो 150 रुपया आंगनवाड़ी का क्या वेतन है इस टाइम पर? होमगार्ड का बढ़ा दिया, 150 रुपया रोज का अभी होमगार्ड का बढ़ा है अभी, तो इतना बढ़ा दिया, हम तो जूं के तो निराशी है, क्या करें क्या ना करें। तो ऊपर तो देख रहा कुछ भी ना हो, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा हाँ उसे मिटा सकता है, देखते हैं। जी जी जी, तो ऐसी बात नहीं, जिसका वो है उसके सब इंशाल्लाह। मुझे यकीन है शायद योगी जी को रहम आ जाए। हाँ आइब का दया आ जा, हो सकता है। हाँ, क्योंकि पूरा देश और प्रदेश उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो संत आदमी हैं। जी जी, ऐसी बात नहीं, हम उनके बच्चे तो हैं, हम तो हैं उनके बच्चे, ऐसी बात नहीं। योगी बाबा के तो बच्चे हम हैं ही, प्रधानमंत्री जी के बच्चे हैं हम। अब देखिए, अब योगी जी अब इनको बेसहारा मत छोड़िए आप, योगी जी आपसे गुजारिश है, इनको बेसहारा मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं तो बड़ों को पूरा करना पड़ता है, तो अब ज्यादा जिद ना कराइए। ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से, ना दुनिया से ना दौलत से ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। क्या बात, ये थे प्रहरी गांव के चौकीदार, और हम फिर कहते हैं बिना रुके बिना सोचे समझे देखते रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज, क्योंकि हम बने रहेंगे चौकीदारों के साथ।